हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल बेसिक स्टडी नोट। दिस इज़ पंकज सैनी। आज हम बात करेंगे अपनी अगले एक्सरसाइज 8.4 की, लेकिन उससे पहले स्टूडेंट हमारे कुछ फॉर्मूले होते हैं जिन्हें हमें समझना है। जो बच्चे हमारी इस क्लास में नए जुड़ रहे हैं या नए ऐड हुए हैं, जिन लोगों ने पिछली क्लास नहीं देखी है वो सभी पिछली क्लास ज़रूर देख लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको आगे की वीडियो ऐसे ही मिलती रहे। देखते हैं, देखिए फॉर्मूलाज क्या क्या यूज होंगे इसके अंदर जो हमारे यूज होते हैं वे फॉर्मूलाज हमारी क्या होती हैं। पहला फॉर्मूला जो है आपका वो क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये आपको एज अ फॉर्मूला यूज़ करना है, ठीक है। इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हमारी तीन चीज़ें हैं, 1 2 3, ठीक है। हमें इसमें हर किसी की वैल्यू निकालनी पड़ती है स्टूडेंट। जैसे अब हमने वैल्यू निकाली 1 की, यहाँ पे जो सिंगल होगा उसकी वैल्यू हम निकाल चुके होंगे, ठीक है। तो अगर हमें यहाँ से कोस स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है तो कोस स्क्वायर की वैल्यू कैसे निकलेगी, कोस स्क्वायर मैं ही रहने दूंगा और ये 1 इधर जाके 1 तो यहीं रहा, साइन का दर्जा क्या हो जाएगा, माइनस का। तो इसका मतलब यहाँ से एक तो फॉर्मूला आपका बना कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, और दूसरा फॉर्मूला आपका क्या बना कि कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। सेम एज हम क्या करेंगे, जैसे हमने कोस स्क्वायर 1 की वैल्यू निकाल चुके हैं, कोस की वैल्यू निकाल चुके हैं, इसी तरीके से हमने किसकी वैल्यू निकालेंगे, साइन की। तो साइन स्क्वायर थीटा कितना जाएगा हमारे यहाँ पे, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो हमारे यहाँ पे कितने फॉर्मूले बन चुके हैं, अब हमारे फॉर्मूले बन चुके हैं 3, ठीक है। एक से हमने कितने बना दिए, 3 फॉर्मूले। तो ये हमारा पहला था, ये सेकंड था और ये थर्ड था, ये हमारे बने 3 फॉर्मूले। लेकिन ये जो है वो मेन फॉर्मूला है। अब आपको ये लर्न कैसे करने हैं या फिर आपको यूज कैसे करने हैं वो भी आप समझ लीजिए। आपसे कहा जाएगा कि अगर कहीं पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा है तो आपको उसकी जगह पे क्या रखना है, 1। कहीं पे कोस स्क्वायर आता है तो उसकी जगह पे क्या रखना है, 1 माइनस साइन स्क्वायर। कहीं पे साइन स्क्वायर आ रहा है तो वहाँ पे क्या रखना है, 1 माइनस कोस स्क्वायर। या फिर 1 माइनस कोस स्क्वायर आ रहा है तो वहाँ पे साइन स्क्वायर रखोगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर आ रहा है तो वहाँ पे कोस स्क्वायर रखोगे, 1 की जगह पे रख दोगे। मतलब आप कैसे भी आगे पीछे करके इन्हें रख सकते हैं, ठीक है। अब देखते हैं स्टूडेंट आगे। आई होप आपको अब अच्छे से दिखाई दे रहा होगा। नंबर 2 हमारा फॉर्मूला क्या है, ठीक है। तो इसमें मेन फॉर्मूला हमारा ये था, ये भी हम बता चुके हैं, ठीक। अब हम देखते हैं आगे। तो नंबर 2 फॉर्मूला हमारा कैसे समझे, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा स्टूडेंट, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब जैसे हमने यहाँ पे हमारे पास 3 चीज़ें थी, इन तीनों में से हमने तीनों की वैल्यू अलग अलग निकाली और 3 फॉर्मूले बन गए। ऐसे यहाँ पे भी हमारी कितनी चीज़ें, 3। तो यहाँ पे सिंगल कौन है, सेक स्क्वायर। इसका मतलब हमने केवल अभी तक सेक स्क्वायर की वैल्यू निकाली, एक फॉर्मूला हुआ है। हमें ऐसी करके किसकी निकालनी पड़ेगी, टेन स्क्वायर की। अगर हम टेन स्क्वायर की निकालेंगे तो 1 इधर जाकर क्या का हो जाएगा, माइनस का। तो ये बन जाएगा आपका सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है। तो दूसरा फॉर्मूला बना आपका ऐसा। अगर तीसरा फॉर्मूला बनाना तो कैसे बनेगा, आप सेक की वैल्यू निकाल चुके हो, टेन की वैल्यू निकाल चुके हो, बचा क्या आपका, सेक और टेन निकल गया तो बचा क्या, 1। तो आपको 1 भी निकालना पड़ेगा। 1 कैसे निकलेगा, जब 1 अकेला होगा, और अकेला कैसे होगा, जो उसके पास से दूर पूछा दो। तो टेन स्क्वायर तक जाके क्या हो जाएगा, माइनस का। तो ये बन जाएगा सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर इज इक्वल टू कितना, 1। तो मैं लिख सकता हूँ इसे सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इस तरीके से स्टूडेंट हमने कितने अपने ये कर लिए, 3 कर लिए। तो पहला हमारा ये है स्टूडेंट, ठीक है। और बाकी जो हमारे कितने बचे, ये 2 फॉर्मूले हमारे बन गए। तो पहला, दूसरा और तीसरा, ठीक है। इसे लिख लेते हैं इस तरीके से, क्यों, क्योंकि ये हमारा दूसरा फॉर्मूला मेन था, ठीक है। इसके 3 पार्ट बने ऐसे, मेन फॉर्मूला ये 3 पार्ट ये बने, मेन फॉर्मूला ये 3 पार्ट ये बने। बस हमारा लास्ट फॉर्मूला और बचा जिसको हम यूज़ करेंगे। तो तीसरा फॉर्मूला क्या है, जैसे हमने 1 प्लस टेन स्क्वायर करा, इसी तरीके से 1 प्लस कोट स्क्वायर करेंगे। 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा होता है स्टूडेंट कोसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो ये कैसे सोल्व होगा, अगर सिंपल सी बात सेम ऐसी कि हमारा मेन फॉर्मूला तो जो था वो ये है, इसी से हम कितनी चीज़ें बनाएंगे अपनी, और भी हमने कोसेक स्क्वायर की वैल्यू निकाल चुके हैं। तो ऐसी हमें किसकी निकालनी पड़ेगी, कोट की, ऐसी निकालनी पड़ेगी 1 की। तो अगर मुझे कोट की वैल्यू निकालनी स्टूडेंट, तो 1 तक क्या हो जाएगा, माइनस का। तो ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है। अब मुझे 1 की निकालनी तो कोट स्क्वायर इधर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है। नहीं तो हमारे यहाँ से भी 3 फॉर्मूले बने, 1 2 3। सबसे पहला काम आपका ये रहेगा कि आप इन फॉर्मूलों को अच्छे से लर्न करोगे। जब आप इन्हें लर्न कर लोगे तो आप इन्हें अच्छे से पुट करके क्वेश्चनों को भी सोल्व कर पाएंगे। तो सबसे पहले आपको इन्हें लर्न करना, यही आपका काम करना, ठीक है। नहीं तो हमारे मेन फॉर्मूला हो चुके हैं, फॉर्मूलों का हमारा काम निमट चुका है।
अब हम चलते हैं अपने एक्सरसाइज की ओर, क्योंकि हमें एक्सरसाइज भी करनी है, तो फॉर्मूला से हमारा काम ख़त्म वही ऐसी। तो एक्सरसाइज हमारी क्या है, 8.4 है स्टूडेंट। तो 8.4 के आप क्वेश्चन कैसे करेंगे, सबसे पहला क्वेश्चन तो बुक ही ले लेते हैं, बुक से देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है, उसके बाद क्वेश्चन को करना स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन ए, सेक ए एंड टेन ए इन टर्म ऑफ कोट है। मतलब इन टर्म्स में हमें चेंज करना है, साइन सेक टेन को, इन तीनों को ही हमें किस में चेंज करना है, कोट में चेंज करना है। ठीक है, तो कैसे चेंज करेंगे कोट में, सबसे पहले इसे समझते हैं। देखिए कोट में कैसे चेंज कैसे होंगे, तो क्वेश्चन आप बुक से ही नोट कर लेंगे, मैं आपको डायरेक्ट बताना चालू कर रहा हूँ। तो मेरे पास सबसे पहला स्टूडेंट है साइन ए, मुझे साइन ए को चेंज करना है किस में, कोट में। तो कोट बनेगा कैसे, सबसे पहले मुझे ये पता होना चाहिए। तो स्टूडेंट मैंने आपको एक फॉर्मूला पढ़ाया था कि साइन को हम कैसे लिख सकते हैं, 1 कोसेक ए, सिंपल सी बात है, ये लिख सकते हैं। अगर आप यहाँ देखेंगे, यहाँ थीटा है, थीटा कोई फर्क नहीं पड़ा, अगर यहाँ पे ये होता तो यहाँ पे भी होता। कोसेक कोट बना रहा है, लेकिन कब बनाएगा, जब ये स्क्वायर होगा। तो ये स्क्वायर कैसे बनेगा अब स्टूडेंट, ये स्क्वायर बनेगा ऐसे, मैं से स्क्वायर अगर कर देता हूँ तो उसका स्क्वायर रूट कर देता हूँ, बस सिंपल सी बात है। मैंने साइन को कोसेक में चेंज कर लिया, मैंने से स्क्वायर का, स्क्वायर से रूट कैंसिल करूँगा तो यही बन जाएगा, तो मेरा काम हो गया। अब सिंपल सी बात, हमने क्या पढ़ा कि कोसेक स्क्वायर थीटा 1 + कोट का थीटा होता है, तो मैं इसकी जगह पे क्या लिख दूंगा, मैं इसकी जगह पे लिख दूंगा √1 + कोट स्क्वायर ए। कैसे लिखा ये भी बता देते हैं, हमें पता है 1 + कोट स्क्वायर ए कितना होता है, कोसेक स्क्वायर ए। ठीक है, इसी तरीके से हम कह सकते हैं कि कोसेक स्क्वायर ए कितना हो जाएगा, 1 + कोट स्क्वायर ए। तो हमने साइन को कहे में चेंज कर दिया स्टूडेंट, कोट में चेंज कर दिया, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। ठीक है नहीं, इस तरीके से हम क्या करते हैं, क्वेश्चनों को अपने कंप्लीट करते हैं। आई होप आपके अच्छे से समझ में आ गया होगा कि हमें करना क्या है। हमारा यहाँ पे कन्वर्ट करने का काम है, कन्वर्जन का काम है, मतलब किसी चीज़ को दूसरे उसमें बदलना, हमें एक रेशियो को दूसरे उसमें बदलना है। तो बदलने के लिए हमें सबसे पहली बात, अगर आप इन क्वेश्चनों को करोगे तो आपके पिछले फॉर्मूले भी सब लर्न हो जाएंगे और ये वाले भी सब लर्न होंगे, इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये मिलना है। तो मैंने साइन को उसमें चेंज करा, 1 कोसेक हो गया, कोसेक को √ ये हो गया, और यहाँ पे ये इस तरह से चेंज कर दिया। अब बात करते हैं उसने अगली चीज़ जो चेंज करने के लिए कही है, वो क्या कहा है, सेके, कि सेके को हमें किसमें चेंज करना है, कोटे में। तो देखिए स्टूडेंट मैं सेके को आता हूँ, मुझे सेके को कहे में चेंज करना है, कोटे में। तो नंबर 2 हमारा ये आता है कि सेके को हम कोटे में चेंज कैसे करते हैं। तो स्टूडेंट मैं एक काम कर सकता हूँ, यहाँ पे देखिए मुझे पता है, मैं अगर कोट में चेंज करूँगा इसे, तो कोट में कैसे चेंज करूँगा, तो मैंने देखा सेक का कोई रिलेशन रहता है कि कोट से। हमने सोचा भाई सेक का कोई रिलेशन है कोट से, तो देख रहे भाई सेक का कोट से तो रिलेशन नहीं है, लेकिन हमने यहाँ पे पढ़ा था कि सेक का रिलेशन टेन से है। तो एक काम करते हैं, हम सेक को टेन में बदल देते हैं, टेन से फिर कोट बदल लेंगे, यही तो आपका रास्ता ढूंढना होता है। ठीक है नहीं, कि किस तरीके से आपको यहाँ पे चलना है। तो मैं क्या करूँगा, पहले मैं सेक को टेन में चेंज कर लेता हूँ। टेन में चेंज करने के लिए मुझे स्क्वायर बनाना पड़ेगा, और स्क्वायर बनाया तो फिर स्क्वायर रूट भी देना पड़ेगा। अब मुझे पता है सेक स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 + tan स्क्वायर थीटा, तो सेक स्क्वायर ए कितना आ जाएगा, 1 + tan स्क्वायर ए। हमने जो फॉर्मूला यूज करा उसे बता देंगे कि हमने क्या करा है, सेक स्क्वायर ए की जगह पे 1 + tan स्क्वायर ए लिखा है, तो हमने देखिए ऐसे लिख लिया यहाँ पे। अब मुझे tan को क्या में चेंज करना, कोट में, बस सिंपल सी बात है, सीधी उंगली से घी नहीं निकलता तो उंगली हमें टेढ़ी करनी पड़ती है, तो हमने क्या करा, उंगली टेढ़ी करी, अपना काम निकल गया। अब हम कोट को क्या लिख लेंगे, tan को क्या लिख लेंगे, 1 / कोट स्क्वायर है भाई। अगर क्योंकि tan क्या होता है, 1 / कोट है, तो मैंने tan को क्या लिख दिया, 1 / कोट है, तो मैंने ऐसे लिख दिया। कोई दिक्कत है, स्क्वायर है तो स्क्वायर आ गया, कोई भी प्रॉब्लम नहीं। अब देखिए अगला काम क्या करते हैं, हमारा काम तो वैसे हो चुका है, कोट में कन्वर्ट करने का तो हो गया, लेकिन थोड़ा सोल्व भी कर लेते हैं। तो कोट स्क्वायर है यहाँ पे आ गया, ये यहाँ पे पहुँचेगा तो कितना आ जाएगा, कोट स्क्वायर है और +1, थोड़ा और सही करके ले लेते हैं, ऐसी बात है। तो देखिए ऊपर तो हो जाएगा 1 + कोट स्क्वायर है, और नीचे का स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कोट है। तो इस तरीके से स्टूडेंट हमने क्या काम करा, यहाँ पे सेके को कोट में कन्वर्ट कर लिया, तो दूसरा काम भी हम कर चुके। अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है हमारा थर्ड पार्ट था हमारा कि tan ए को किस में चेंज करना था, कोटे में। तो ऑलरेडी बहुत आसान है, tan को हम ऐसे लिख सकते हैं, ये फॉर्मूला में पढ़ा है तो चेंज हो गया बिल्कुल। तो ये हमारा क्या बन गया, आंसर। तो ये था स्टूडेंट कन्वर्जन, कि किस तरीके से हम किसी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को किसी अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये कितना इजीली हुआ, लेकिन होगा कब, जब आपके सब फॉर्मूले याद होंगे, जितने भी आपको पहले फॉर्मूले कराए जा चुके हैं। तो आप पिछले फॉर्मूले पे आप रिवाइज करते रहो। अगर आप एक बार नोट कर चुके हैं, अपने नोट्स बना चुके हैं, तो आप वीडियो को सुन के
भी समझ सकते हैं कि अभी सवाल ऐसे हो रहा है, ऐसे हो रहा है, सभी क्वेश्चन करके देखो, ठीक है नहीं, तो उससे आपका काम आसान होता जाएगा। देखिए अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर स्टूडेंट। देखिए पहला क्वेश्चन तो हम कर चुके, साइन सेक और टेन को कोटे में चेंज कर चुके। अगला क्वेश्चन उसने क्या कहा, राइट ऑल द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए इन टर्म्स ऑफ सेक ए। मतलब जितने भी ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं सेक के अलावा, उन सबको हमें किस में कन्वर्ट करना है, सेक में कन्वर्ट करना है। ठीक है, समझिए क्वेश्चन को, नहीं भी समझ में आ रहा है तो हम समझा दे रहे हैं। अभी देखिए कैसे, हमें पता है कि हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कितने होते हैं, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं हमारे। जब हमारे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं स्टूडेंट, तो सिंपल सी बात है, देखिए क्या होगा कि जगह पे हमारे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड था, इसका सॉल्यूशन हम करेंगे। ठीक है, कौन कौन से होते हैं, साइन होता है, कोस होता है, टेन होता है, कोट होता है, कोसेक होता है और सेक होता है। लेकिन हमें इन पांचों को कन्वर्ट किस में करना है स्टूडेंट, कन्वर्ट करने के लिए कहा उसने, कन्वर्ट किस में करना है, कन्वर्ट करना है हमें सेके में। तो हमारा काम ये है, तो हमें यहाँ पे ध्यान देना है कि हम इन पांचों को कैसे सेक में कन्वर्ट करें। उसने क्वेश्चन में ये कहा है हमसे। तो स्टूडेंट हम कन्वर्ट करने का काम चालू करते हैं। देखिए कन्वर्ट कैसे होगा, बस हमें रास्ते बना के चलने हैं जो हमने आपको पहले फॉर्मूले पढ़ाए हैं, जो आइडेंटिटीज़ पढ़ाई हैं, उन आइडेंटिटीज़ को आपको बस अच्छे से समझना है और उन्हीं का यूज़ करना है। तो सबसे पहला मैं काम करता हूँ साइन को सेक में बदलने का। अब सिंपल सी बात है, हमें रिलेशन लिखने पड़ते हैं, सॉरी साइन लिखा जाएगा, साइन को मुझे सेक में कन्वर्ट करना है। तो साइन सेक में कन्वर्ट कैसे होगा भाई, साइन का सेक में कन्वर्ट करने का कोई सीधा तरीका नहीं है। इसका मतलब हमें कोई अलग चीज़ सोचनी पड़ेगी कि कैसे कन्वर्ट हो। लेकिन हमें पता है हम साइन को कोस में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे, मैं साइन को लिख दूंगा साइन स्क्वायर है, स्क्वायर बना के रूट चढ़ा दूंगा, बात वही हो जाएगी। और साइन स्क्वायर क्या होता है, 1 माइनस कोस स्क्वायर है। तो मैंने यहाँ पे जो करा, पहले उसे लिख देंगे कि मैंने लिखा साइन स्क्वायर को क्या लिख दिया, 1 माइनस कोस स्क्वायर है। जो भी आप फॉर्मूला यूज़ करोगे और उसे साइड में दिखा दोगे तो एक तो टीचर को लगेगा कि हाँ भाई बच्चा अच्छा है, बोर्ड में आप अच्छे से इस काम को करोगे तो आपके नंबर कभी नहीं कटेंगे, और एक टीचर पे जो इम्प्रेशन है वो काफ़ी अच्छा जाता है इस चीज़ का। तो आप इन चीज़ों का ध्यान रखें, जब भी आप कोई फॉर्मूला लगाएं तो उसे बराबर में ज़रूर दिखा दें कि हमने ये वाला फॉर्मूला लगाया है। और ऐसे करने से, बार बार करने से आपकी ये हैबिट हो जाएगी कि आप फॉर्मूला कभी भूलोगे नहीं, ये आपके ऑलरेडी याद हो जाएंगे। तो आप इन चीज़ों को बार बार करेंगे तो आप याद जरूर हो जाएंगे आपके फॉर्मूले, ठीक है नहीं। और आपकी ये वाली एक्सरसाइज ध्यान रखना स्टूडेंट, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री की ये लास्ट एक्सरसाइज है 8.4, जिसका पार्ट 1 में, क्योंकि 2 पार्ट बनाने पड़ेंगे, पहले पार्ट में हमारे सारे क्वेश्चन नहीं हो पाएंगे, तो मैं इसका एक पार्ट आज बना दूंगा और एक पार्ट आपको नेक्स्ट टाइम मिल जाएगा, ठीक है नहीं। तो देखिए जरा, यहाँ पे मैंने साइन को कोस में चेंज कर दिया। अब मुझे पता है कि मैं साइन को क्या में चेंज कर सकता हूँ, कोस को क्या में चेंज कर सकता हूँ, सेक में चेंज कर सकता हूँ। कैसे, मैं लिख दूंगा से 1/sec, स्क्वायर था तो स्क्वायर आ गया। हम दिखा देंगे कि कोसे को मैंने क्या में लिख दिया, सेके में, हमें सेके में ही तो कन्वर्ट करना था। तो देखिए ये होता है कभी कभी, ठीक है नहीं। तो ऐसे समझिए, हम यहाँ पे एल्सियम ले लेंगे पहले की तरह। यहाँ पे कितना हो जाएगा, सेक स्क्वायर ए -1 अपॉन सेक स्क्वायर ए। इसका रूट कैंसिल कर देंगे तो ऊपर तो केवल रूट रह जाएगा, नीचे रूट नहीं बचेगा, नीचे केवल सेके बच जाएगा। तो आपने इसे कन्वर्ट कर दिया, आपका क्या हो गया, आंसर। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर तो आपका आया ये पहले पार्ट का। अब दूसरा काम में कोस को सेक में चेंज करना है, तो ये तो बहुत आसान है, यहीं के यहीं काम खत्म हो गया भाई। हमें पता है कोसे कितना होता है, 1/sec है। तो इस पार्ट को तो आपको सोचना ही नहीं है, ये आपका डायरेक्ट यहीं के यहीं हो गया आंसर, ठीक है। अब बात करते हैं टेन को सेक में चेंज करने की। हम 2 चेंज कर चुके हैं, तो टेन को सेक में कैसे चेंज करेंगे, नंबर 3 पार्ट, टेन को सेक में। तो हमें पता है टेन को अगर मैं 1 ऐसे लिख देता हूँ, कोई दिक्कत है। और हमें पता है टेन का फॉर्मूला क्या होता है, टेन स्क्वायर है, हमने क्या पढ़ा था अभी, फॉर्मूला हम पढ़ के आए थे आइडेंटिटीज कि टेन स्क्वायर है बराबर होता है सेक स्क्वायर है -1। बस इसकी जगह पे क्या लिख देंगे, सेक स्क्वायर है -1। तो देखिए कितना काम आसानी से हो गया, वो निपट नहीं गया है, तुरंत निपट गया। टेन को हमने सेक में तुरंत कन्वर्ट कर दिया। अब कोट को सेक में कन्वर्ट करना है, तो कोट में सेक में कन्वर्ट करना और भी आसान है। क्यों, हमें पता है कोट से सेक डायरेक्ट नहीं बन सकता, तो मैं कोट से क्या बना लूँगा स्टूडेंट, कोट से टेन बना लूँगा। और जैसे ही मैंने 10 में बनाया उसके बाद सारा काम हमारा हुआ तो पड़ा है। यहाँ पे मैं 10 को क्या बना दूँ, 1/√10 स्क्वायर है भाई, सेम ऐसे ही कर दूँ बस मैं, 1/sec स्क्वायर ए -1। मैंने कुछ नहीं करा, केवल कोट को 10 में बनाया, 10 हमारे पास बना हुआ ही था। 10 का अगले टर्म मैंने 10 को ऐसे बदला, फिर अगला मैंने ऐसे बदला, तो उसमें भी ऐसे बदल दिया, ए इस तरीके से बदल दिया, तो हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। आगे समझ में आता है स्टूडेंट। तो मैंने कोट को क्या में चेंज कर दिया, सेक में। उसके बाद हमारा अगला था, क्या था कि टेन को कर चुके हैं, कोट को कर चुके हैं, अब अगला काम बचता है कोसेक को सेक में बदलना।
तो कोसेक को सेक में कैसे बदलेंगे स्टूडेंट? तो अब आते हैं यहाँ पे, कोसेक को सेक में कैसे बदला जाता है। देखिए भाई सिंपल सी बात है, कोसेक को सेक में डायरेक्ट तो बदल सकते हैं, मैं कोसेक को लेकिन साइन में बदल सकता हूँ। और जैसे ही मैं साइन में बदलूंगा तो स्टूडेंट साइन में बदलने वाला मैंने आपको सारा काम यहाँ पे बताया कि साइन से कैसे हम सेक में बदलते हैं। तो आप जैसे मैंने यहाँ पे करा है ना कि टेन को ऐसे करा, टेन को इस तरह से करा, सारा इस तरह से करा, ऐसे ही आप कोसेक को जैसे मैंने साइन में बदला, आप क्या करोगे, साइन को साइन स्क्वायर में बदलोगे रूट में देके, ठीक है। ये सारा काम आप यहाँ पे करोगे, ये सारा का सारा आपका कैम है, फिर कोस आपका कैम, कोसेक कैम में चेंज आएगा सेक में। तो इस तरीके से आप अपना ये वाला काम भी पूरा कर चुके, सेकेंड क्वेश्चन आपका पूरा हो गया है, ठीक है नहीं। तो ये आपका यहाँ तक का काम स्टूडेंट खत्म हुआ, क्वेश्चन नंबर 2 तक का। अब देखते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की ओर, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 है स्टूडेंट इवेल्युएट, इसको इवेल्युएट करना, इसको इवेल्युएट करना। आप देखते ही समझते होंगे कि ऐसे क्वेश्चन हम कर चुके हैं, कहाँ कर चुके हैं, पिछली वाली एक्सरसाइज में, ठीक है नहीं। तो इन्हीं क्वेश्चन को हम करेंगे, ठीक है। इवेल्युएट करना है मुझे इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू, तो इन दोनों की वैल्यू हम निकालेंगे। मैं आपको एक निकाल कर दिखाऊंगा, दूसरा आप समझोगे कि कैसे होगा, ठीक है। ये करा ही देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3, आप अपनी बुक के एग्जाम्पल और करते रहा करें, क्योंकि क्वेश्चन तो सारे मैं करा देता हूँ, तो एग्जाम्पल तो आपको करनी चाहिए कम से कम, ठीक है नहीं, आपकी बोर्ड की प्रिपरेशन होगी। क्वेश्चन नंबर 3 का हमारा फर्स्ट पार्ट ए क्या था, ये है साइन स्क्वायर 63 प्लस साइन स्क्वायर 27 है सॉरी अपॉन कोस स्क्वायर 17 प्लस कोस स्क्वायर 73, ठीक है। ये देखना है हमें, देखिए हम कैसे करेंगे इसे। आई होप आपको अब सही अच्छे समझ में दिखाई दे रहा होगा। देखिए दो में से किसी एक को चेंज करना, यही हमने बताया था, दो में से किसी एक को चेंज करना यही बताया था। तो वही रूल बस हम फॉलो करेंगे और हमें कोई काम नहीं करना है स्टूडेंट, ठीक है। किस तरीके से, मैं साइन को क्या लिख सकता हूँ स्टूडेंट, साइन स्क्वायर 63 तो मैंने ऐसे ही रहने दिया, मैं इसे चेंज कर देता हूँ बस। मैं साइन स्क्वायर 27 को 27 को मैं लिख सकता हूँ 90 माइनस 63, कोई दिक्कत तो नहीं है। नेक्स्ट इसमें कोस को साइन में कन्वर्ट कर लेता हूँ, तो पहले मैं साइन जिसको कन्वर्ट करना उसी को लिख दूँगा, इसे 90 माइनस 73 लिख दिया मैंने, और दूसरे को मैंने कुछ नहीं करा, उसे ऐसे कैसी, ठीक है, सेम ऐसे नोट कर दिया, ठीक है। बस मैंने 17 को 90 माइनस 73 लिखा, यहाँ पे 27 को ये लिखा। ऐसा करने से हमें क्या होगा, देखिए ऐसा करने से ये फ़ायदा होगा कि साइन 90 माइनस थीटा होता है कोस थीटा, तो ये कोस में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। सेम ऐसी कोस 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, तो इस क्या में कन्वर्ट हो गया, साइन में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। जो हमने फॉर्मूले यूज़ करे उसे हम यहाँ पे दिखा देंगे कि साइन 90 माइनस थीटा कितना हो गया आपका, कोस थीटा, ठीक है। और कोस 90 माइनस थीटा कितना हो गया आपका यहाँ पे, साइन थीटा। इन दोनों फॉर्मूलों का हमने यूज़ करा। अब आप समझ गए होंगे कि ऐसा फॉर्मूला हमने जब वीडियो स्टार्ट हुई थी हमारी आज की, तो उसमें हमने क्या करा था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा हमने कितना लिखा था, 1। तो यही हम लिखेंगे, ऊपर वाली जगह पे 1 लिख देंगे, नीचे वाली जगह पे 1 लिखेंगे, 1/1 कितना हो जाएगा, 1। और ये हमारा क्या हो गया, आंसर, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, आंसर। इस तरीके से हम अपना आंसर कर लेंगे, ठीक है स्टूडेंट। अब देखते हैं अपने हम एक्सरसाइज, ये हमारा बी पार्ट है इसका थर्ड का, उसे तो बी पार्ट कैसे होगा स्टूडेंट, पहले बी देख लेते हैं, बी है क्या, ये रहा, ठीक है नहीं। तो बी पार्ट में हम लिख लेते हैं, इससे पहले क्वेश्चन को देख के। सेकंड पार्ट हमारा क्या है, साइन 25 कोस 65 प्लस कोस 25 और साइन 65, ये है हमारा। तो हम कैसे करेंगे स्टूडेंट, देखिए दो में से या तो देखो यहाँ पे 25 और 65 है, 25 और 65 है, तो या तो मैं सारे 25 वाले चेंज कर लूँ या सारे 65 वाले चेंज कर लूँ। तो मैं यहाँ पे 65 वाले चेंज कर लेता हूँ। तो मैंने साइन 25 तो स्टूडेंट ऐसे ही रखा, इसे 65 को मैंने 90 माइनस 25 लिख दिया, कोई दिक्कत है, 90 में इतने जाके इतने बचते हैं। इसे मैंने साइन 65 को क्या लिख लिया, 90 माइनस 25, कोई दिक्कत है, सेम ऐसे लिख लिया। साइन 25 ही हमारा ऐसे ही रहा, कोस 90 माइनस थीटा कितना होता है, साइन थीटा, ये कोस 25 ऐसे ही रहा, साइन 90 माइनस थीटा कितना होता है, कोस थीटा। अब देखिए साइन की साइन में मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, ये साइन स्क्वायर 25, कोस की कोस में मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, कोस स्क्वायर 25, और ये हमारा क्या होता है 1। तो ये कितना आसान था,
बस आपके फॉर्मूले याद होने चाहिए और पिछली चीज़ें याद होनी चाहिए कि आपने करा क्या क्या था। उसके बाद आपको किसी भी क्वेश्चन को करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अब देखते हैं फिर स्टूडेंट अपना आगे। देखिए यहाँ पे तो 4 पार्ट है हमारा, चूज द करेक्ट ऑप्शन, जस्टिफाई योर चॉइस। तो हमें क्या करना, बस यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन चॉइस करने हैं कि यहाँ पे कौन कौन से हैं। तो देखते हैं, जैसे पहला है स्टूडेंट हमारा 9 सेक स्क्वायर है माइनस 10 स्क्वायर है, जिसकी वैल्यू इनमें से कौन सी हो सकती है। तो सॉल्व करके यहीं देख लेते हैं, छोटा क्वेश्चन है। मैं 9 कॉमन ले लूँगा स्टूडेंट, तो अंदर बच जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर है। किसी स्टूडेंट को कोई दिक्कत तो नहीं है। अब इस चीज़ की वैल्यू हमने कितनी पढ़ी थी, 1। आइडेंटिटीज में 1 पढ़ी थी इसकी वैल्यू, तो मैं इसकी जगह पे 1 पुट कर सकता हूँ। 9 इंटू 1 कितना होता है 9। तो हमारा इसका कौन सा पार्ट आ गया बी, तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया नहीं। अब देखते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की ओर। सेकंड क्वेश्चन क्या है, सेकंड क्वेश्चन को समझेंगे भी। आसान क्वेश्चन है बिल्कुल, इनमें से कौन सा आएगा इसे हमें सोल्व करने के बाद ही पता चलेगा। ठीक है, तो देखते हैं अपना सेकंड क्वेश्चन स्टूडेंट। तो ये हमारा था 4 का सेकंड पार्ट। ठीक है, सेकंड पार्ट क्या दिया है पहले उसे लिख लेते हैं। 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा, और है आपका 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा। ठीक है स्टूडेंट, अब देखिए क्या करेंगे, 1 प्लस टेन को मैं लिख सकता हूँ साइन अपॉन कोस, और कोस को सेक को लिख सकता हूँ 1 अपॉन कोस। सेम ऐसे ही हम यहाँ पे क्या करेंगे, कोट को लिख सकते हैं कोस अपॉन साइन, और कोसेक को लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन। हमने यहाँ पे 4 काम करे हैं स्टूडेंट। क्या कि मैंने 10 को लिखा है, मैं दिखा देता हूँ साइड में, 10 को मैंने क्या लिखा है, साइन अपॉन कोस। उसके बाद आया सेक, सेक को हमने क्या लिखा, 1 अपॉन कोस। उसके बाद आया कोट, कोट को हमने क्या लिखा, कोस अपॉन साइन। ठीक है, उसके बाद आया हमारे पास कोसेक, कोसेक को हमने क्या लिखा, 1 अपॉन साइन। ठीक है स्टूडेंट, तो इस तरीके से हमने कन्वर्ट करने का काम करा। अब हम क्या करते हैं स्टूडेंट, यहाँ पे इसका एलसीएम कितना जाएगा, कोस, आइए कोस पूछा है यहाँ पे, तो कोस थीटा प्लस साइन थीटा, और प्लस 1 हमारा है थीटा। यहाँ तक का काम खत्म। अब यहाँ पे हमने क्या लिया, साइन थीटा, तो साइन की मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे, कितना जाएगा यहाँ पे, साइन थीटा प्लस कोस थीटा, और माइनस 1 आया हमारा ऐसे। ठीक है स्टूडेंट, निबट गया इतना काम। अगला काम हम क्या करते हैं समझिए भाई, कोस और साइन तो हम रख लेते हैं ऐसे कि हमारे कोस थीटा इंटू साइन थीटा। अब आप समझना, ये दोनों और ये दोनों एक हैं, और ये दोनों देखिए, ये कोस प्लस साइन लिख रहा है, साइन प्लस, बात तो एक ही है, और ये हमारा 1 1 सेम है। तो आप देखेंगे इसे अगर हम ए मान लें तो ये भी हमारा ए होगा, तो ये तो क्या ए प्लस बी, और ये हो गया ए माइनस बी। तो ऐसी कंडीशन अगर हमें मिलती है स्टूडेंट, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो उसकी ये आइडेंटिटी क्या होती है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है। तो मैं आइडेंटिटी यूज़ कर सकता हूँ, कर सकते हैं। तो मैं लिख दूंगा से कोस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर और माइनस 1 का स्क्वायर, क्योंकि ये हमारा ए है, ये हमारा बी है। ठीक है स्टूडेंट, अब देखिए अगला काम मैं क्या करूँगा, इसका फॉर्मूला खोल देता हूँ, ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर प्लस 2ab, 2 कोस थीटा इंटू साइन थीटा, और माइनस 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1। देखिए मैंने यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1 लिखा, और यहाँ पे a प्लस बी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी खोल दी, a का स्क्वायर b का स्क्वायर 2ab। नीचे हमारा कोस और साइन ही पड़ा है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे स्टूडेंट, अगर आप ध्यान दो तो कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है। तो मैं इसकी जगह पे 1 लिख देता हूँ। ठीक है, और प्लस 2 कोस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस 1, और अपॉन कितना है, कोस थीटा इंटू साइन थीटा। आप 1 से 1 कैंसिल कर सकते हैं, तो बचा कितना आपका केवल यहाँ पे 2 कोस थीटा इंटू साइन थीटा, और अपॉन में कितना है, कोस थीटा इंटू साइन थीटा। कुछ कैंसिल हो रहा है, सब कैंसिल हो रहा है, कितना बच गया आपका 2 बच। तो ये आपका क्या हो गया, आंसर। अब हम देखते हैं कि ये आंसर मैच कौन से ऑप्शन में हो रहा है। तो 4 का सेकेंड पार्ट का आंसर आया कितना था, 2, तो ये हमारा सी पार्ट होगा। तो हो गया स्टूडेंट ये वाला हमारा। अब देखते हैं हम अपना अगला क्वेश्चन 4 का थर्ड पार्ट। ठीक है, थर्ड पार्ट हम कैसे करेंगे यही हमें समझना है। तो थर्ड पार्ट में सेक ए प्लस टेन ए और 1 माइनस साइन है, ये दिया है। तो इसे हम सोल्व कैसे करते हैं सिर्फ दिखा देते हैं। देखिए ये है हमारा 4 का थर्ड पार्ट स्टार्ट हो गया है। 4 का थर्ड पार्ट है क्या, सेक ए प्लस टेन ए। कहने को ये आपके ऑप्शनल हैं, लेकिन आपको सोल्व तो सारे करके दिखाना पड़ेगा, तभी तो आप पता कर पाओगे कौन सा वाला सही है। ठीक है स्टूडेंट, समझ रहे हो ना मेरी बात। तो हम क्या करेंगे इसमें स्टूडेंट, सेक को लिख देंगे 1 बटे कोस ए, टेन को लिख देंगे
साइन ए अपॉन कोस ए, ठीक है। और इसको हम कुछ नहीं करेंगे, इसे 1 माइनस साइन ले देंगे। कुछ बच्चों के दिमाग में ये बात हो सकती है कि सर आपने tan a को 1/कोटे भी तो बताया था, आप उसे क्यों नहीं यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे। हम इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि हम पड़ोस में देख लेते हैं क्या कंडीशन है। पड़ोस में स्टूडेंट वो 1/कोसे कह रहा, अगर मैं यहाँ पे 1/कोटे रखूँगा तो उससे कोई सोल्यूशन नहीं होगा, आगे कोई कैलकुलेशन आगे इंप्रूव ही नहीं हो सकती है। तो हम ऐसी कंडीशन इसी चीज़ के लिए, अगर आस पड़ोस में हमारे साइन या कोस होता है तो हम यहाँ पे tan और कोट की वैल्यू साइन और कोस वाली ही यूज़ करते हैं, ना कि tan को 1/कोट में, कोट को 1/tan में, इन्हें साइन और कोस में चेंज करते हैं। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखना, आगे के लिए भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कोस क्या ले लेंगे हम यहाँ पे, एलसीएम ले लेंगे स्टूडेंट, तो ऊपर कितना हो गया 1/sin है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अरे यहाँ ए 1 माइनस साइन है, अच्छा 1 प्लस साइन है में 1 माइनस साइन है, देखिए तो ये फिर से वही आइडेंटिटी बन गई, एक बार ऐड हो रहे एक बार सब्ट्रैक्ट हो रहे, तो आइडेंटिटी बन गई 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। यहाँ कितना है कोस है, 1 का स्क्वायर 1 और साइन स्क्वायर है हमारा ऐसे ही रहा, और अपॉन में कितना है कोस है। 1 माइनस साइन स्क्वायर है कितना होता है कोस स्क्वायर है, तो मैं लिख दूंगा से कोस स्क्वायर है, और अपॉन में कितना है कोस है। कोसे से कोसे क्या हो जाएगा कैंसिल, अपॉन में कितना हो गया आपका कोस है, और कोस क्या है आपका आंसर। अभी देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन में मैच हुआ, वो अलग बात है। देखिए जरा कौन से आंसर में मैच हो रहा है, थर्ड का डी ऑप्शन आ रहा है कोसे, ठीक है। तो इस तरह से हो गया। अब बात करते हैं अपने फोर्थ पार्ट की, तो ये तो आसान है स्टूडेंट, 1 प्लस tan स्क्वायर 1 प्लस कोट स्क्वायर है, आपने डायरेक्ट आइडेंटिटी पढ़ी है और आइडेंटिटी का यूज़ कर दी है। 1 प्लस tan स्क्वायर आपने क्या पढ़ा है सेक स्क्वायर है, और ये क्या पढ़ा है आपने कोसेक स्क्वायर है, समझ रहे हो ना, डायरेक्ट आइडेंटिटी यूज़ करी है मैंने, भाई ये आइडेंटिटी मैंने ये पढ़ी थी, आइडेंटिटी ये पढ़ी थी, तो इसका यूज़ कर लिया। सेक को क्या लिख सकते हैं 1/कोस स्क्वायर है, और कोसेक को क्या लिख सकते हैं 1/sin स्क्वायर है। ये यहाँ पूछा दे, यहाँ पूछा दे, ऊपर पहुँच गया कितना आपका साइन स्क्वायर है, नीचे पहुँच गया आपका कितना कोस स्क्वायर है, और साइन अपॉन कोस कितना होता है tan, तो स्क्वायर तो स्क्वायर आ जाएगा। देखिए कौन सा ऑप्शन बैठ रहा है, डी ऑप्शन बैठ रहा है, तो ऐसे हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। तो इस तरीके से हम अपने 4 पार्ट क्वेश्चन नंबर 4 तक काम कंप्लीट कर चुके हैं। अब पहुँचते हैं हम अपने आगे के क्वेश्चन की ओर। आगे क्वेश्चन हमारे क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 5 है, ये हमें प्रूव करने स्टूडेंट LHS से RHS बनानी है, LHS से RHS बनानी है, ये सारा काम हमें प्रूव करने का करना है, ठीक है नहीं। तो इन्हीं क्वेश्चंस को हमें समझना भी है। तो स्टूडेंट आज की वीडियो हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, क्यों, क्योंकि ये आपके प्रूफ करने का काम बिल्कुल अलग है, ठीक है नहीं। तो इसे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे, नेक्स्ट वीडियो क्लास में लेंगे। आज आप 4 तक के तो क्वेश्चन करोगे, ठीक है, और जो एग्जाम्पल है इससे रिलेटेड बुक में, उन एग्जाम्पल्स को आप देखोगे, किसी एग्जाम्पल में आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप ये बता दें कि सर हमें एग्जाम्पल के इस पार्ट में यहाँ पे ये प्रॉब्लम हो रही है कि हमसे ये वाला एग्जाम्पल नहीं हुआ या इससे ऊपर वाला नहीं हुआ, आप उसका एग्जाम्पल को दे देंगे। उस अगली क्लास में आपको उसी एग्जाम्पल के बारे में समझा भी दिया जाएगा, ठीक है, और आपके आगे के क्वेश्चन भी करा दिए जाएंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो स्टूडेंट वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है। आप जितने ज़्यादा शेयर करोगे और स्टूडेंट को पता चलेगा, ठीक है, आपके साथ साथ हमारा नाम होगा, सबसे अच्छी बात ये है, ठीक है नहीं। चैनल को सब्सक्राइब करें, थैंक यू।